अरे तो अच्छा है ना, कोई ये नहीं पूछेगा कि किसकी बच्ची है। कि जब आप ओडिया बोलती हो ना तो बहुत क्यूट लगती हो, और जब तपस बोलता है तो 80% टाइम्स मुझे ऐसा लगता है वो गाली दे रहा है। हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? हम बहुत मस्त हैं भाई। छुट्टी का दिन, बहुत आराम से सो के उठाऊँ, शायद 11 बज गए होंगे, एग्जैक्टली नहीं पता, बट हाँ काफ़ी टाइम हो गया। रात को बेटे भी परेशान कर रही थी थोड़ा, बट 2-2:30 बजे सोई है वो, मैं भी तभी सोया, और आलिया तो पूरी रात नहीं सोई। तो कोई नहीं, आलिया तो सुबह के किचन में भी लग गई है, आज कुछ स्पेशल बना रही होगी जरूर। बस क्या बना रही हो सुबह सुबह भाई? क्या तल्लाज नई रेसिपी है। क्या चाहिए तुझे? ओए मार दूंगा घुमा के घुसा। डब्बा चाहिए? ये तो मामा चाहिए। ये तो मामा जी दे दे। आई यू हाँ लिया, क्या बना रही है तुम सुबह सुबह? राइस टिक्की बोल सकते हो, बॉल बोल सकते हो। बॉल की शेप तो नहीं है तो बॉल तो नहीं बोली टिक्की है जाएगी, ये, चावल वाली। यार ये ना, ये बहुत गदर रेसिपी आ लिया की, जो चावल बचते हैं उनको पता नहीं क्या ग्रेट वेट करके, पता नहीं क्या क्या मिला के, जो हम खा कर रहे हैं ब्रेकफास्ट। ये बन गई टिक्कियाँ हमारी। ओए अल्लाह को मचा रही केचप लगा के नाक पे। मैं और दीदी पार्लर है। दीदी क्यों आए हम पार्लर? मैं तो मजे में आई आपको लेके। दीदी को भी कुछ कराया था, मुझे भी। मैं ऑलरेडी हॉट सीट पे बैठी हुई हूँ कराने के लिए। मेरी शक्ल दिख रही होगी बहुत ही बुरी हो रही, सोचा थोड़ा पार्लर में कुछ करा लेते हैं। तो हॉट सीट का दूसरा काम स्टार्ट हो गया है ना। अभी दीदी तैयारी कर रही है, सेटअप बिठा रही है। इन्हें पहले इसलिए बिठा दिया क्योंकि इन्हें घर पहले जाना है, क्योंकि बाबू जग जाएगी सुला के। मेरी वाली तो पहले ही आतंक कर रही है मेरे साथ भाग रही, मम्मा ले चलो। मम्मी ने रोका सब मुश्किल से। अरे वो बहुत ही शैतान है, छोड़ तो सी है लेकिन पूरा यार घर गिरा के रखा हुआ है। एक पहले आके शुरू हो गए थे और भाभी अब आप आराम से सो जाओ। ठंडे में कैसे सोऊंगी? गर्म होता तो नहीं आए थोड़ी देर के लिए। अब गुलाब जल तो ठंडा ही होगा, इसे हम गर्म करके नहीं नहा सकते। ठंडक चढ़ती जा रही है मुझे, ज्यादा लग रही है। मैं और आलिया आज जा रहे हैं नोएडा, बेटू भी जा रही है हमारे साथ। हम नोएडा जा रहे हैं क्योंकि मेरा भाई रहता है वहाँ, भाभी है, उनका बेबी शावर का फंक्शन है। उनकी शादी भी 25 जनवरी को हुई थी, यानी मेरे बर्थडे वाले दिन। मैं जा नहीं पाया था क्योंकि उस साल माँ का ऑपरेशन हुआ था, जो सिस्ट वाला मैं बता रहा था वो हुआ था, और इस साल उन्होंने अपना बेबी शावर भी इसी दिन रखा है। तो बर्थडे तो मनते रहते हैं हर साल, वहाँ जाना ज़रूरी है। सो वहीं के लिए तैयार हो रहे हैं। थीम आलिया ने चूज़ की है, हम दोनों ब्लैक पहन रहे हैं। पहले मैं प्योर ब्लैक पहन रहा था, बट ब्लैक को कब वो चिपक जाते हैं ना, रेशे टाइप वो लगे हुए थे, उसमें मज़ा नहीं आ रहा, तो मैंने ये पहनी है। आलिया भी कुछ ब्लैक पहन रही है। क्या हो गया, गर्मी लग रही है? और लो फूक मारू। आई खुशबू? स्मेल आ रही है मुँह से? भैया देखो, ऐसी बात है, हवा में तो बदबू हो एक रही है वो हवा ही बेकार है जिसमें स्मेल ना हो। और अगर कोई बाबू भी कह रही है, और कोई बाबू का तो काम ही है पूरी रात रजाई में हवा मारना। और कोई अगर ऐसा है, अच्छा अभी पर पापा के क्या करिए, पर के कहाँ से आ रही है, तो ऐसे लड़की ने ना रात को जितनी बारी पापा का हो ना तो कहेगी मम्मी मैंने नाना पू होगी पापा पू। बच्चों का तो ऐसे होता है, बच्चों का डाइजेशन सिस्टम बहुत ज्यादा एक्टिव होता है और पेट छोटा सा होता है। बेटू में तो कंपटीशन रहता है बेटू के साथ। 11 बजे कितना टाइम लगेगा? मैं तैयार हूँ, चलो 11:30 11:30 हो गए। चलो मैं गाड़ी लेके आ रहा हूँ फटाफट। 10 का प्लान किया था हमने, 11:30 बजे हैं, और अभी आलिया पता नहीं कितनी देर और लगाएगी। मैं जा रहा हूँ गाड़ी लेने, फिर निकलना है क्योंकि वह 12:30 प्रोग्राम था, लेट ही हो जाएंगे हम। आलिया, मैं कहना नहीं चाहता पर तुम ना बवाल लग रही हो। अरे तुम उसमें क्यों बोलते हो? मैंने आलिया को एक शेर सुनाया था, क्या था वो कि शांति के माहौल में भी बवाल लगती हो, है ना?
शांति के माहौल में भी बवाल लगती हो, काल ब्लैक साड़ी पहन लेती हो तो और भी कमाल लगती हो। ये डेटिंग डेज की बात है जब हम डेट कर रहे थे। मैं थोड़ा बहुत शायर तो हूँ। अब तो शुरू हुई थी। क्या कह रही हो? अब कहाँ शायरी, अब तो वो तो सब चला गया, वो तो पहले पहले के कुछ दिनों की बातें थी। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने आलिया के लिए पोयम भी लिखी थी। अभी भी एक पोयम मेरी अभी भी चल रही है, बस हाँ थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा उसके लिए, क्योंकि पता है यार लाइफ में ना बहुत सारी चीजें हो गई, बट मैं वो पोयम जल्दी ही पूरी करूँ क्योंकि बेटू आ गई है। उस पोयम का एंड यहीं आके होना था, बेटू के आने के बाद ही। तो ऑल्दो अभी वो नहीं है, अभी वो हमारी डेटिंग स्टेज में ही है, शादी में आएगी उसके बाद, फिर बेटू आएगी, उसमें आके फिर वो खत्म होगी। हम अपने ग्रेटर नोएडा फ्लैट पे आए हैं क्योंकि हमें बेटू के कपड़े, एक्चुअली लास्ट टाइम जब मैं आई थी तो उस कपड़े मैंने यहीं रख दिया था, वो कपड़े चेंज कराने, फिर हम जाएंगे जहाँ हमें जाना है, लेके जा रहे हैं आगे। बेल रिंग करो, एक दो बार और सो रहे होंगे। सो रहा भाई धप्पा सारे सोए पड़े हो, क्या चल रहा? नींद पूरी हो रही है। हेलो, आए थे यहाँ बेटू के कपड़े चेंज करने के, उसके कपड़े यहीं थे और अब हम जा रहे हैं वापस भाई के पास। पुनीत यहीं है आज क्योंकि संडे है, बट पुनीत राजस्थान जा रहा है, उसका कुछ काम है तो वो अभी निकलेगा थोड़ी देर में। तो जब निकल गए घर से और हम आगे हाईवे पे जा रहे हैं भाई के पास। पुनीत को बोला था साथ ही चल ले, पर वो जा नहीं पाएगा। वो एक्चुअल में आज मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन का भी कुछ ऐसा प्लान है नहीं, तो उसको राजस्थान में कुछ काम था। कह रहा भैया मैं आज चला जाता हूँ, आज भी छुट्टी है और कल भी छुट्टी है, कल क्योंकि 26 जनवरी है। बोला मेरे 2 दिन में काम हो जाएगा, पेंडिंग था। मैं ठीक है तू चले जा, तो बस निकलेगा ही, अभी उठा है, नहाएगा धोएगा। आई थिंक उसकी 2 बजे ट्रेन है, 2 या 2:30 बजे तो निकलेगा, शाम तक पहुँचेगा, अपना काम करेगा और कल वापस। ठीक है यार, काम ज़रूरी है। और वैसे भी जब बेटू हो गई थी तो मैंने सोच लिया था कि मैं अपना बर्थडे अब सेलिब्रेट नहीं करूँगा, अब सिर्फ बेटू का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। भैया कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। पार्किंग बता कहाँ है? सुन, हाँ सामने तेरे को ब्लू कलर की डिजायर दिख रही है हाँ और व्हाइट कलर की हाँ। डिजायर स्विफ्ट के बीच में जगह तो है, मैं उतर जाती ठीक हूँ। है, एक बार वो चेक कर ले, ठीक है। अगर वहाँ लग जाता है। तो हम पहुँच गए, हम रुक गए भैया के पास, गाड़ी पार्क करने जा रहे हैं, आकाश खिला रहे हैं। पहली बार मिल रही है ना। ये हमारी दुल्हन है, दुल्हन नहीं है मतलब जिनका बेबी शावर है। सो गाइस हम पहुंच गए, गाड़ी भी पार्क हो गई ना। थोड़ा पार्किंग का इशू है क्योंकि सोसाइटीज़ है ना नॉर्मल, आप देखोगे ये, और ये तो सेक्टर 22 है नोएडा का, बदनाम। थैंक यू भाई, थैंक यू। तो हम बस अब जा रहे हैं तपस के घर, देखते हैं वहाँ क्या क्या हो रहा है आज। हमारा मिले शूट नहीं हुआ यार। शूट नहीं हुआ हमारा। तो ये तुम्हारे ऐसे बुला ना। वैसे तो कभी बुलाया। हाँ वैसे नहीं बुला। तो हम पहुंच गए हैं तपस के घर, जो कि मेरा भाई है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। तुमने शूट किया था क्या? देखो ये है तपस, जो पापा बनने वाला है। भाभी कहाँ? ये भाभी भी आ गई, ये है हमारी भाभी। ये देखो, ये दोस्त है। सबसे मिल रहे हैं, इनके दोस्त हैं।
भाई बाकी सब कर लेंगे, तू कर ले पहले। भाई देखो ये सब चल रहा है इनका बेबी शावर। हमारे घर में होता नहीं है तो हमें पता नहीं है क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब इसका है, फिर अगला इसका है। हाँ नहीं, अगला इसका है। अगला प्रोसेस है। हाँ अगला इसका। हाँ। फिर अमर भाई की तो भी शादी भी रहेगी। नहीं ये होगी, अभी तो टाइम है, बिल्कुल टाइम है। मैं बड़ा था मैं क्या कर रहा हूँ ना, सीख ले भाई, काम आएगा। बस देख रहा है भिन्न प्रकार के रखा हूँ, ये सब टेस्ट किया था मेरे पास। तो आप नहीं खाओगे? इसको तो ज़्यादा खिलाना भाई, हार्ड वर्क। अरे तो अच्छा है ना, कोई ये नहीं पूछेगा कि किसकी बच्ची है। तो ये इसको तो सब जानते ही हैं। इसको दिखाएंगे अभी, ये इसको दिखाना। ये हमारी प्यारी सी दोनों को। भाभी है। नो नो नो। हाँ सो गाइस, जो भी इनकी क्या कहते हैं रस्में हैं वो पूरी हो गई हैं। मेरे को पता है इंडिया के बारे में सबसे अच्छी चीज़ यही लगती है कि एक कंट्री में कितने सारे अलग अलग तरीके से रिचुअल्स होते हैं। बस मुझे जो थोड़ा अजीब लगता है वो इनकी लैंग्वेज। ये जो अपनी लैंग्वेज में बात करता है, मेरे को हमेशा लगता है तपस मेरे को गाली दे रहा है क्योंकि वो लोग उड़ीसा से हैं। और तपस से आप मिल चुके हो पहले भी, वो 1-2 ब्लॉग्स में आया है। मेरा भाई है, मैं सच बताऊँ, जितना मतलब छोटा नहीं है, मुझसे बड़ा है, लेकिन जितना प्यार मैं पुनीत को करता हूँ उतना ही प्यार मैं तपस को भी करता हूँ। सो आज हमें बहुत खुशी है कि उनकी ज़िंदगी में ये दिन आया है। क्योंकि पिछली बार जब मिले थे हमने कहा था भाई जल्दी प्लान कर लो, क्योंकि शादी को 3 साल हो गए। मैं बोल रही थी कि ये हमारी दुल्हन मेरे मुंह से दुल्हन निकल गई, क्योंकि मैं पहली बार बेबी शावर में आई हूँ। हाँ। तो इसलिए ना एकदम से मुंह से निकला नहीं। और अभी हमारा छोटू, जो तपस का छोटा भाई है सतीश, उसकी भी शादी को काफ़ी टाइम हो गया। मैं उसको भी बोला भाई 2 दावत के मौके दो यार, खाओ पियो मजे करो। अब गाइस केक कटने वाला है माउस टू बी और डेस्क टू बी का। करो भाई, करो करो। चलो भाई अब केक कटेगा। तो मैचिंग ये केक देख के आपको कुछ याद आ रहा होगा, जब हमने अनाउंस किया था कि आज ये प्रेग्नेंट है, सेम ऐसा ही केक था हमारा, रिमेंबर? सो ये है हमारी आंटी, तपस की मम्मी। तो हम आ तो गए थे, लेकिन हम उनको गिफ्ट देना ही भूल गए। हमने गिफ्ट ला के अंदर रख दिया था। अब आलिया ढूंढ रही है भाभी को, है ना आलिया? भाभी को ढूंढ रही हो तुम? खाना खाने जा रही हो? चलो तो चलते हैं फिर। हाँ तपस यहाँ बिजी है दोस्तों के साथ। भाई अब लगी मुझे भी भूख, हम हैं खाना लेने, लाइन में लगे हुए हैं, हमारा भी नंबर आएगा। भाभी मैं पता भी एक बात बोल रहा था। आप बाहर आ लो ना, अंधेरा है बाहर। नहीं लाइट है ना, कि जब आप उड़िया बोलती हो ना तो बहुत क्यूट लगती हो, और जब तपस बोलता है तो 80% टाइम्स मुझे ऐसा लगता है वो गाली दे रहा है। आप भी सीख लेना। मैं उसको कहता हूँ भाई हिंदी में दिया कर, मुझे उड़िया समझ नहीं आती। चलो भाई, आज आप लोग आए, अरे उसको बुला लेती। अब हम इसमें भी नहीं आएंगे तो कब आएंगे? हाँ मैंने खाना खा लिया, ये देखो भाई अब तू ज्यादा खा। ज्यादा खाना ही पड़ेगा भाभी को खिलाया, पहले खुद खाने लगे। भाई, अब तक खाया भी नहीं। नहीं तो खा ही रहा था भाई, तेरा मीम बनने वाला था अभी, तू बच गया। तुझे बचा दिया भी आलिया ने भाई। तो इससे पहले बोल चुकी है, मैं खिला देना खाना। हाँ नहीं फोटो नहीं लेना, मुझे वीडियो बनानी थी, बन गई। अच्छा लग रहा है भाई, बिल्कुल छपरी। हम जा रहे हैं, ये हमारा अमर भाई है, इसके लिए रिश्ता बताना है। भाई नहीं भाई, थैंक यू। ठीक है चल भाई। ये व्लॉग मेरे बर्थडे वाले दिन का ही है, मेरे बर्थडे सेलिब्रेशन से पहले का। तो आप मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन देख ही चुके हो, तो इस व्लॉग को अब यहीं एंड करते हैं। आज मेरे लिए बहुत स्पेशल दिन है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं तपस और भाभी के लिए बहुत खुश हूँ, और मैं उनको बहुत 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 सारी शुभकामनाएं देता हूँ कि उनका स्वास्थ्य ठीक रहे, उनको कोई परेशानी ना हो, और उनके घर में जो भी नन्हा मेहमान आए वो स्वस्थ रहे, मस्त रहे।
आप भी अपने घर में खुश रहिए, अपनों का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं जल्दी ही नए ब्लॉग के साथ। थैंक यू, गुड नाइट।